हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में करता हूँ आप सभी का फिर से स्वागत। तो जो कि आज पेपर था, ठीक है। तो आज पेपर था जो कि लिखा है हमारा प्रतिभा पर्व यानी कि मूल्यांकन वर्गशीट 21 से 22। तो यहाँ पर एक पेपर मिला जो कि क्लास 6वीं का था। हाँ, विषय हमारा है गणित का। तो स्टार्ट करते हैं, माध्यम हिंदी रहता है। तो स्टार्ट करा। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि एक घनाकार डिब्बे में सतह होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा 6, जो कि है 6। तो छठा में आपको 6 ही होती है। फिर दूसरा है हमारा, एक विद्यालय में 405 बच्चे में कैंप में गए, हर तंबू में से 5 बच्चे का ठहराया गया है, तो कुल कुल तंबुओं का जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको 81 भर लेना है। 81 तंबू की जरूरत होगी तो आपको 81 पर टिक कर लेना। फिर चलिए चलते हैं दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर दूसरे पेज पर चलते हैं हम लोग, जो कि दूसरे पेज में कहा गया है 6 अंकित भाग को दशमलव में मान करना है। तो यहाँ पर भर लेना आपको डी वाला, जो कि हमारा करेक्ट रहेगा 0.20, ठीक है, 2.0। तो आपको यहाँ पर तीसरे का भर लेना है डी नंबर का 0.20, ठीक है। फिर चौथा है हमारा 3/5 का तुल्य भिन्न है। तो 3/5 का तुल्य भिन्न हमारा ए नंबर का है 6/10। तो आपको ए नंबर पर टिक लगा लेना है। फिर चलिए 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न क्रम में अगली संख्या होगी, निम्न क्रम में अगली संख्या है। तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना, जो कि 700 हमारी। तो आपको बी नंबर पर टिक कर लेना है। बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि एक ड्रम में 9 बाल्टी पानी में भर जाता है तो 108 बाल्टी कितने ड्रम में बराबर होगा। तो आपको पता होगा 12, यानी कि 12 ड्रम में बराबर होगा। तो यहाँ पर सी नंबर पर टिक लगा लेना है। फिर 7वां क्वेश्चन हमारा, घड़ी में 3 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों यानी कि घंटा एवं मिनट के बीच में बनने वाला कोण। तो आपको पता होगा समकोण बनने वाला है, तो आपको समकोण भर लेना है। फिर 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 5055 है। तो आपको भर लेना है, आपको यही तो बहुत ही सरल है। तो आपको भर लेना है ये नंबर की, कि उसने बोला है कौन सी संख्या 5055। तो आपको ये नंबर पर टिक लगा देना, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन हमारा, रहीम के पास 8, 9, 6, 7 चार संख्या कार्ड है, ठीक है। तो इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए वह 4 अंकों की बीच कौन सी सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बना सकता है। तो आपको भर लेना है 9876 बड़ी संख्या और 6789 छोटी संख्या। तो इस प्रकार से आपको भर लेना। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर 10वां क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से जल्दी लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि आने वाला पेपर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अभी और पेपर डालूंगा मैं। कुल 10 बजे के टाइम पर पेपर डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करते चलना। तो चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलते, जो कि 10वें क्वेश्चन में बोला है उन्होंने। तो एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने के निर्देश प्राप्त हुए। इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोगों को स्टेडियम में बैठा जा सकता है। तो आपको को पता होगा 4 का आपको भाग देना है 8300 में, ठीक है। तो आपको भाग देना है, तो यहाँ पर 20 यानी कि 75 आएगा। तो आपको 75 भर लेना है। हाँ, 75 भर लेना, ठीक है। बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। फिर चलते अपने 11वें क्वेश्चन पर। यदि किसी बगीचे में कुल 200 पेड़ हैं और इनमें से 3/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे। तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको हल करना, तो लिखना है आम के पेड़, ठीक है। आम के पेड़ भरना आपको 200 गुणे 3 कर देना बटा 5 कर देना है। तो बराबर आपको यहाँ पर 200 से कैंसिल कर देना, 5 चौको 20, 1 शून्य यहाँ पर 40 बचेंगे। फिर 40 को आपको 3 पर भाग देना है, तो 120 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भर लेना है। हल करें तो आपको जल्दी से जल्दी उतार लेना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 12वां हमारा, एक पोस्टर को सचिन ने दीवार पर चिपकाया। पोस्टर की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है। तो उस पोस्टर द्वारा दीवार के कितने क्षेत्र का घेरा गया है। तो आपको सिंपल है, पोस्टर का आपको पहले क्षेत्र पर निकालना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपको 12 का, जो कि 12 गुणा चौड़ाई, लंबाई 12 दिए गए, चौड़ाई 10, तो आपको इनका गुणा कर देना है, ठीक है। तो 120 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये आंसर सही है। फिर 13वां, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप होगा। तो सिंपल है, आपको दिया, फिर आंसर में लिखना, आपको दिया है वर्ग का परिमाप जो कि 16 सेंटीमीटर है। ये दिया गया था 16 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा हमको 4 सेंटीमीटर दिया, तो 4 सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है। फिर 4 सेंट प्रत्येक यानी कि कुल सारी, ठीक है। तो आपको 4 + 4 + 4 + 4 दी लिखना है आपको। फिर कुल परिमाप यानी कि कुल परिमाप 4 चौको 16, 16 + 16 सेंटीमीटर देगी, तो बराबर 32 सेंटीमीटर होगा। तो आपको 32 सेंटीमीटर भर देना है। ओके गाइस। फिर हमारा 14वां क्वेश्चन, जो कि जिसमें कहा गया कि ककड़ी और गाजर का प्रति
किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 3 सही 1/2 किलोमीटर ककड़ी और 2 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो गाजर का मूल्य क्या होगा? तो अब इसको हल हल करा तो अब आंसर की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा आंसर, जो कि ककड़ी है। हमारा ककड़ी आप देख सकते हैं 16 गुणे 7/2। इसको काटेंगे 16 तो 8 बचेगा यहाँ पर, फिर 8 का गुणा 7 में करेंगे 7 8 56, तो यहाँ पर 56 मीटर भर लेना आपको। ठीक है, फिर गाजर का हमारा यहाँ पर गाजर लिखा है, तो गाजर का हमारा 22 गुणे 5/2। तो आपको इसको काट देना तो 11 आ जाए, 11 का गुणा 5 में कर देना 11 5 55। तो आपको इस प्रकार से आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 55 ही लिखा है कि आप गलत समझ बैठो। ठीक है, यह 56 लिखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नया तो कमेंट में बताना, तो मैं और क्वालिटी वाली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन हमारा, अनिल ने मकान में बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2 साल तक हर महीने 2,200 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा? तो आपको सिंपल हर महीने दिया होगा 2,200 रुपये, ये लिखे हैं। ठीक है, फिर 2 वर्ष दिए रुपये, तो आपको पता होगा 2 वर्ष दिए 2,200, तो आपको 24 में गुणा कर देना, तो 52,800 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पर भर लेना है, बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं माना। फिर 16वां क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार के पास 3,345 किलोग्राम प्याज है। ओके, वह उन्हें 20 बोरों में बराबर रखता है। सही है, प्रत्येक बोरे में रखी गई प्याज का वजन कितना होगा तथा शेष प्याज का वजन कितना होगा? आपको ये निकालना है, शेष प्याज का वजन ये निकालना है। तो आपको पता होगा प्रत्येक बोरे में रखी गई प्याज, तो आपको पता होगा 3,000, ये लिखा 3,345/20 कर देना, आपको काट देना, तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमारा 16,7.25 प्राप्त होगा। आप भाग दे के भी देख सकते हैं, इतना ही प्राप्त होगा, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको अगर समझ में नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो वीडियो, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मैं पेपर जो कि 10 बजे समथिंग दूसरा पेपर आएगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।